नमस्कार, मैं हूं रविकांत। आज चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल पर। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि संदेश खाली, जो काफ़ी अरसे से संदेश खाली चर्चा में है, संदेश खाली से हथियारों के जखीरे बरामद हुए हैं। और वो भी ऐसे ऐसे हथियार जो आम सिविलियन में प्रतिबंधित हैं, वो सैन्य उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे गोला बारूद, कुछ रॉकेट भी मिले हैं। तो और ये किसी मकान से मिले हैं, कोई घर था किसी का, उस घर से बरामद हुए हैं ये खतरनाक हथियार। अब सोचिए, बंगाल की सरकार ने बंगाल को कहाँ पहुँचाया है। घर घर ऐसे हथियार मिल रहे हैं जो प्रतिबंधित हैं, जो हथियार केवल सैन्य उपयोग के लिए हैं। ऐसे ऐसे हथियार मिल रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में चुनाव के बाद जब मतगणना हो गई तो किस तरह से वहाँ हिंसा हुई थी और किस तरह से लोगों के ऊपर बम फोड़े गए थे, लोगों के घर जला दिए गए, लोगों की दुकानें और उनके व्यवसाय नष्ट कर दिए गए, लूट लिए गए, लोगों को शरण लेना पड़ा। और अब जिस तरीके से हथियार मिल रहे हैं, ये हथियार मिलना, बरामद होना, ये क्या संदेश देता है? क्या पूरा बंगाल का जो समाज है उसको बारूद के ढेर पर बिठा दिया गया है? क्या ये इस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए कि पूरे बंगाल को बारूद के ढेर पर बिठा दिया गया है? आज बंगाल की क्या स्थिति है? वहाँ उद्योग धंधे हैं नहीं, नौकरियाँ खरीदी जा रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 अध्यापकों की भर्ती को गैर कानूनी मान लिया, गैर संवैधानिक मान लिया। वो ऐसे ऐसे लोग थे जिनकी योग्यता नहीं थी, फिर भी शिक्षक बने, पैसे देकर शिक्षक बने। स्वाभाविक है, पैसे देकर शिक्षक बनना यानी कि नौकरियां खरीदना। और भी कई तरह के ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। नौकरियां वहाँ खरीदी जा रही हैं, उद्योग धंधे हैं नहीं। और अगर कोई अपनी जीविका के लिए मांग करता है तो उसके ऊपर लाठियाँ चलती हैं। सरकार को, जो वर्तमान सरकार वहाँ है ममता जी के नेतृत्व में, उनको कोई वोट नहीं देता है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। आप सोचिए, जो विगत पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में बहुत से प्रत्याशियों को मारा गया, बहुत से वोटरों को मारा गया, मार करके और पेड़ की डाल पर टांग दिया गया। तो ये कौन सी राजनीति है वहाँ, किस दिशा में जा रही है? और अब हथियारों का मिलना, नौकरियों से बर्खास्त किया जाना, जो नौकरियां हैं उन नौकरियों की भी बोली लगती है। तो इस बंगाल को आप कल्पना करिए, आज से 50 साल पहले, 50 से 60 साल पहले तक बंगाल उद्योग धंधों के मामले में बहुत धनी था। लेकिन जैसे ही कम्युनिस्टों की सरकार आई, उद्योग धंधे धीरे धीरे वहाँ से पलायन करने लगे, दूसरे प्रांतों में जाने लगे और बंगाल की स्थिति दीनहीन अवस्था में पहुँच गई। बंगाल से लगातार पलायन होने लगा लोगों का और दूसरे प्रांतों में लोग काम के लिए जाने लगे। और वहाँ आने वाले कौन थे? तो बांग्लादेशी। आज बांग्लादेशी हर शहर, हर गांव में आप खोजिए तो मिल जाएंगे। ये लोग वहाँ के कहते हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर आप हर गांव में जाइए, हर शहर में जाइए, हर कस्बे में जाइए, आपको अवैध बांग्लादेशी वहाँ मिल जाएंगे।
वैसे ये बांग्लादेशी तो पूरे देश में फैले हैं, लेकिन हम सिर्फ बंगाल की अगर कल्पना करें तो बंगाल आज कहाँ खड़ा है? हम बंगाल की तुलना किस प्रांत से करेंगे? तो ये इतनी आश्चर्य की बात है। उद्योग धंधा विहीन, नौकरी विहीन समाज कहाँ जाएगा? उसके सिवा अच्छा कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। उसको मत देने का अधिकार तो है, लेकिन इच्छित लोगों को मत देने से रोका जाता है। पिछली बार तो ऐसी खबरें आई थीं कि बहुत से गांवों को उनके गुंडों ने घेर लिया और मतदान नहीं करने दिया, सुरक्षा बलों की उपस्थिति में मतदान कराया गया। ऐसे कुछ प्रकरण ये मीडिया में ये खबरें आई, अखबारों में, टीवी चैनलों पर। तो अगर शासन का मतलब ये है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह का शासन अगर कहीं स्थापित होता है तो आप उसको क्या कहेंगे? और जिस तरीके से हथियार मिल रहे हैं, जिस तरह से आग्नेयास्त्र मिल रहे हैं, गोला बारूद मिल रहे हैं, प्रतिबंधित हथियार मिल रहे हैं, रॉकेट मिल रहे हैं, उसको आप क्या समझेंगे? इस चुनाव को क्या जो ममता सरकार है, क्या उसने युद्ध का रूप देने की कोशिश की है? क्या है इन हथियारों की बरामदगी का मतलब क्या है? क्या चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद, जैसे परिणाम आ जाता तो परिणाम आने के बाद क्या कोई बड़ा हंगामा होने वाला था? क्या होने वाला था आखिर? ये वाकई चिंता की बात है। और अगर इस तरह की लोकतांत्रिक सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोग ऐसी सरकार चुनते हैं जो उनके लिए काम करे, उनकी हर सहूलियत का और सर्वांगीण विकास के लिए काम करे, कृषि व्यवस्था की उन्नति के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए स्वास्थ्य का बेहतर प्रारूप प्रस्तुत करें। इसलिए ये सरकारें चुनी जाती हैं। हो क्या रहा है? सरकारों के रूप में ये कौन लोग बैठे हैं सत्ता में? भला हो एनआईए का कि उसे खबर मिली, जांच पड़ताल हुई और ये हथियारों के जखीरे बरामद हुए। इसका तात्पर्य यही है कि चुनाव बाद कोई बड़ा षड्यंत्र होने वाला था और वो निश्चित रूप से वहाँ की जनता को नुकसान पहुँचाता। तो ये वास्तव में चिंतनीय है और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार काफ़ी सशंकित है बंगाल के चुनाव को लेकर के। मामला बेहद संवेदनशील बनता जा रहा है और सरकार के दिमाग में ये बात है कि बंगाल में, अच्छा, इन चुनावों में अब तक जो हिंसा हुई है वो बंगाल में ही देखने को मिली है और कहीं नहीं देखने को मिली। छिटपुट कहीं झड़पें हुई होंगी कहीं, लेकिन हिंसा अगर लेस मात्र भी हिंसा हुई है तो बंगाल में ही हुई है। तो ये निश्चित रूप से इस लोकतांत्रिक देश में चिंता की बात है और ऐसे प्रदेश और ऐसी सरकार पर सतत निगाह रखने की आवश्यकता है और अगर ज़रूरत हो तो कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से ले आने के लिए, चुनाव को बेहतर ढंग से संपादित करने के लिए, शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सरकार को, केंद्र की सरकार को कठोर एक्शन भी लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।